साइंस का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? विभिन्न चिकित्सा उपकरण। ठीक है, कौन से उपकरण मतलब किस काम आते हैं? तो पहला क्या है? ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी किस काम आता है भाई? ये हृदय में विकार का पता लगाने में। ठीक है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मतलब दिल का दौरा पड़ना, मतलब हार्ट फेल हो जाना, तो उसका कैसे पता करते हैं? हम ईसीजी के माध्यम से। ठीक है, तो हृदय में जो विकार होते हैं उसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ ईईजी, ये क्या है? मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईईजी ये मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद है सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए क्या है? सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन संपूर्ण जो शरीर है कि किसी भी भाग में विकृति, कोई प्रॉब्लम है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है सीटी स्कैन। पेसमेकर, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु, हृदय की गति कम हो जाए तो उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेस मेकर का। अब क्या है? मिश्रण जो है उनके प्रकार और उदाहरण, जैसे वायु है, किस किस से, मतलब गैसों में गैस मिलने से वायु। ठीक है, और द्रव में गैस मिला देंगे तो क्या होगा? जैसे कि ये सोडा बोतल होती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें अगर इसको खुला रख देंगे तो क्या है? इसका टेस्ट और मतलब जो मतलब इसका काम होता है ना, उसमें इसकी गैस निकलने के बाद क्या होता है? वो इसके अंदर मतलब जो पावर होती है वो नहीं रहती। ठीक है, जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है। बोलते हैं ना भाई, खुली रहेगी या फिर खुली छोड़ दी तो गैस निकल गई। तो सोडा वाटर जो है क्या है? द्रव में गैस का मिश्रण। और द्रव में द्रव का मिश्रण, जैसे कि नींबू का रस जो है वो जल में क्या है? जल भी मतलब द्रव है और नींबू का रस भी द्रव है, द्रव में द्रव। समुद्री जल जो उदाहरण है वो किसका है? द्रव जो है, समुद्र में पानी होता है और उसमें ठोस पदार्थ का मिश्रण होता है, तो क्या है? द्रव में ठोस समुद्री जल। और मिश्र धातु और किसका है? मिट्टी। ठोस में ठोस जो है मिश्र धातु उदाहरण है इसका, और मिट्टी, ये क्या है? ठोस में ठोस। अब क्या है? कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र। ठीक है, तो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है? एल्केन। एल्केन, इसका रासायनिक सामान्य सूत्र क्या है? इसका CnH2n+2। इसका 2 हटा देंगे तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन। ठीक है, एल्केन है CnH2n, इसका 2 हटा देंगे तो हम क्या होगा? ये एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन, एल्कीन। ठीक है, एन है, एल्केन है, 2 जोड़ दिया तो एल्केन हो गया, अगर 2 हटा देंगे तो इसका एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, और O जोड़ देंगे तो इसको एल्डिहाइड। CnH2n है, इसमें आगे O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, CnH2n+2, +2 है तो एल्केन, -2 है तो एल्काइंस। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है एल्केन, इसका फार्मूला CnH2n+2। अगर इसका -2 कर दिया तो क्या हो गया? एल्काइन। ठीक है, साथ में इसको और जोड़ दिया CnH2n, एल्केन जो था, एल्केन में के जोड़ दिया? O जोड़ दिया गया, मतलब एल्केन का जो सामान्य सूत्र है उसमें O जोड़ दिया तो क्या हो गया? CnH2n+2, O जोड़ दिया, मतलब आगे O, तो क्या होगा? ईथर। कार्बनिक यौगिक क्या हो गया इसका? ईथर। ठीक है, अब है CnH2n O2 कर दिया, ये जो 2 है प्लस का यहाँ से हटा के O2 कर दिया,
तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद है एल्कोहल। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, CnH2n+2 था, CnH2n+2 था, और उसमें क्या किया था भाई, एल्कीन था वो, कार्बनिक यौगिक किसका है, वो एल्कीन है। लेकिन यहाँ क्या किया, CnH2n+2 यानी CnH2n+2 और O जोड़ दिया साथ में, जो ईथर हमारा था वो क्या है, CnH2n+O, CnH2n+2 O, और यही सेम देखो CnH2n+2 O, यानी एल्कोहल और ईथर जो ये कार्बनिक यौगिक है इनका सामान्य सूत्र सेम है। ईथर और एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, सेम है, CnH2nO, ठीक है। सिंपल सा CnH2n एल्कीन बताया था ना भाई, दो हटा देंगे तो क्या होगा, एल्कीन CnH2n, ठीक है। इस तरीके से इसको कंपैरिजन करके याद होंगे, ऐसे तो याद नहीं होंगे, ठीक है। तो एल्केन क्या था, CnH2n+2, और एल्केन क्या था, CnH2n+2, एल्का और -2 के हो जाएगा एल्काइंस, और CnH2n+2 साथ में O जोड़ देंगे, ईथर और एल्कोहल, ठीक है, ईथर और एल्कोहल दोनों, ठीक है, ईथर और एल्कोहल कंपैरिजन कर लेंगे, अल्केन और एल्काइंस, यानी +2 क्या हो गया, अल्केन, -2 एल्काइन, ठीक है, और ये 2 हटा देंगे तो एल्कीन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब क्या है, विभिन्न पैमानों पर तापमान, ठीक है। तो ये क्या है, CFK जो है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, 0 = 32, 32 = 273, ठीक है। तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस 32, ये जो F है फ़ारेनहाइट है, और ये के जो है 273, ये तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे भाई 0 के बराबर 32 कैसे होगा, क्योंकि 32 फ़ारेनहाइट पे क्या है, जल जम जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जल क्या है, जम जाता है। तो और क्या, तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर, यानी इस डिग्री पे जल क्या है, जम जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कमरे का सामान्य टेम्परेचर जो है, डिग्री सेल्सियस की बात करें, C की बात करें तो हम 27, F की बात करें तो 80.6, और K की बात करें तो 300, ठीक है, यानी 27, 80.6 और 300 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम ये कैसे निकालते हैं। तो मानव का सामान्य ताप, मानव की जो मतलब वो उसका सामान्य टेम्परेचर क्या होता है, सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6, और के की बात करें तो 310, ठीक है, 310। जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर की बात, ये इसका एफ में बात करें तो 212, के में 200, ये 373, के में 273 एक के है, बाकी सारे कितने हैं, 300 प्लस हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। इसमें एफ में क्या है भाई, तो चलो जल का जमना 0 32 273, ठीक है। कमरे का तापमान CFK, कमरे का तापमान 27, 80.6 और 300, मानव का सामान्य ताप बॉडी टेम्परेचर 37, 98.6 और 310, ठीक है। जल का क्वथनांक 100, 212, 373, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख विटामिन और आविष्कारक, ठीक है, प्रमुख विटामिन और
आविष्कारक उनके। विटामिन्स का क्या है? फंक। आविष्कारक कौन है? फंक। विटामिन ए का मैकुलन। मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? मैकुलन। विटामिन सी का होलकट, ठीक है। विटामिन डी का हॉपकिंस। अब क्या है? विभिन्न ग्रहों के उपग्रह। तो पृथ्वी है, उसका पृथ्वी का कितने है ग्रहों की संख्या? जो उपग्रह है एक है, कौन सा? चंद्रमा। बुध का कोई नहीं है। मंगल का फोबोस और डिमोस, ठीक है, 2 हो गए। शुक्र का 0। शनि का, शनि के 62 है। मैन क्या है? टाइटन। अरुण का 27 है। अरुण के भाई 2 इम्पोर्टेंट जो उनका नाम है मिरिंडा और एरियल, ठीक है। बृहस्पति के 67 है। और क्या है इसका? गैनीमीड। वरुण के 14 है। ट्राइटन व नेरेइड्स, ठीक है। पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें करेंगे आगे। पशु एवं उनकी प्रमुख नस्लें। गाय है, इसकी नस्ल कौन कौन सी है भाई? देखो, साहिवाल, जर्सी, कांकरेज। कांकरेज, साहिवाल, जर्सी और कांकरेज, ठीक है, ये गाय की नस्ल है। कांकरेज थोड़ा कन्फ्यूजन कराइयो आज का ऑप्शन में, ठीक है। साहिवाल, जर्सी और कांकरेज। भैंस की मुर्रा भी पता है। मुर्रा तो सबको ही पता है। बदावरी, सुरती, जफराबादी, ठीक है। बदावरी, सुरती और जफराबादी ये क्या है? भैंस की नस्ल है, प्रमुख नस्ल। मुर्रा, बदावरी, सुरती, जफराबादी, ठीक है। जफराबादी, जफराबादी, सुरती, बदावरी, मुर्रा ये भैंस की है, ठीक है। बकरी की है गद्दी, पश्मीना, मेघसाना, ठीक है भाई। ये गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। भेड़ की है भदरवा, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर। सूअर की है भाई हैम्पशायर और लैंड्रेस, यॉर्कशायर, ठीक है। हैम्पशायर, लैंड्रेस, यॉर्कशायर। घोड़े की है काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। मुर्गी की है ले लेगहार्न, मनो मनोर्क, कार्निश, ठीक है। लेगहार्न, मनोर्क, कार्निश। घोड़े की काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। घोड़े की थी। सुअर की हैम्पशायर, लैंड्रेस, यॉर्कशायर। और गाय की थी साहिवाल, जर्सी और कांकरेज। भैंस की मुर्रा, बदावरी, सुरती, जफराबादी। बकरी की है गद्दी, पश्मीना, लेसाना। और भेड़ की क्या है? भेड़ की है भदरवा, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर, ठीक है। अब है भाई प्रमुख फसलों की बीमारियां, ठीक है। धान जो फसल है, धान की खेती, उसमें कौन सी बीमारी लग जाती है भाई? धान में 3 तरह की बीमारी का जिक्र किया गया इसमें भाई। कौन कौन सी है? धान में एक तो ब्लास्ट, झोंका जिसे बोलते हैं, ब्लास्ट, एकदम काले पड़ जाना, ब्लास्ट हो जाना। ब्लास्ट इसलिए नाम दे दिया भाई, ब्लास्ट, झोंका। और क्या है? खैरा, खैरा, ब्लास्ट, खैरा, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। ये धान की है तीनों बीमारियां। धान की तीनों बीमारियां देखो, धान, धान, धान मार्क कर लिया, ठीक है। तो धान की क्या है? ब्राउन लिप स्पॉट, खैरा और ब्लास्ट झोंका, ठीक है। ये धान की है तीनों, ब्राउन लिप स्पॉट, ब्लास्ट और खैरा, ये तीनों धान की। कपास की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें एक ही दे रखी है,
कपास की क्या है, ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म यानी भुजा, ब्लैक आर्म। इसके नाम से ही देखो ब्लैक आर्म, यानी 2014 में ये बहुत ज़्यादा आई थी। उसके बाद में लगभग इसी ईयर नहीं है भाई, बाकी तो लगभग मोस्टली रही है ये बीमारी। ब्लैक आर्म कपास के अंदर, जैसे कि बाड़ी एकदम से इस तरह काली पड़ जाना, जैसे कि आग लगा दी हो भाई, इस तरीके से हो जाएगी बाड़ी, ठीक है। पत्ते और उसकी जो आर्म है वो सभी क्या है, काली पड़ जाती है। गन्ना क्या है, रेड रोट, रेड रोट गन्ना, रेड रोट, ठीक है। मूंगफली टिक्का, फूल गोभी में ही पटेल, बाजरा में, बाजरे में क्या है, अरगट, गेहूं में कंडुआ, ठीक है, कंडुआ, गेहूं में कंडुआ, ठीक है। इसके बाद है प्रमुख प्राणियों के श्वसन अंग, ठीक है। प्रमुख जो प्राणियों के श्वसन अंग है उसको पढ़ेंगे। तो क्या है देखो, मनुष्य, पक्षी और छिपकली का श्वसन अंग क्या है, देखो तीनों का दे रखा है, ठीक से लिख के न। मनुष्य, पक्षी जो है, छिपकली जो है, इसका सांस लेने का अंग कौन सा है, फेफड़ा, ठीक है। मनुष्य, पक्षी और छिपकली। उसके बाद है मछली, झींगा और सीप, इनका क्या है, क्लोम, क्लोम, गलफड़े ही कह दे साइडा में हो जो। मछली, झींगा, सीप का क्या है, क्लोम। केचुआ की क्या है, त्वचा, श्वसन अंग क्या है, केचुआ की क्या है, त्वचा। मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा, इनकी क्या है भाई, श्वास नली, ठीक है। मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा, इनकी क्या है, श्वास नली, ठीक है, श्वसन अंग। उसके बाद है विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा रूपांतरण, विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण इम्पोर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, यंत्र कौन सा लागा, ये डायनेमो, डायनेमो यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। विद्युत मोटर से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदले, डायनेमो। और इसका उल्टा क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदले, विद्युत मोटर, ठीक है। जैसे कि चक्की चलाते हैं तो मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा। सेल, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। कहने का मतलब इसमें क्या है, स्टोर है एनर्जी, ठीक है, तो इसलिए रासायनिक ऊर्जा बोल दिया, रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद क्या है, इस सेल के अंदर भी स्टोर है, मोमबत्ती के अंदर भी स्टोर है, वो इसके लगाते ही उसको क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न करेगी। और सेल को हम किसी में घड़ी या फिर रिमोट वगैरह डालते हैं तो इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का काम करेगा। फ़ोन की बैटरी ये भी विद्युत ऊर्जा का काम करती है। तो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा से क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन। सितार, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कृषि के विशिष्ट प्रकार। विटीकल्चर क्या होता है, अंगूरों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर। मछलियों का उत्पादन, मत्स्य पालन जो है वो क्या है, पीसीकल्चर। रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। फूलों, फलों फूलों व सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर।
ठीक है। दोबारा से देखो, अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर, मत्स्य उत्पादन पीसीकल्चर, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, मछली सॉरी भाई फलों और फूलों व सब्जियों का उत्पादन क्या है, हॉर्टिकल्चर, शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन, शहद का उत्पादन या मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। ठीक है, शहद का उत्पादन मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर हो गया शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन। उसके बाद क्या है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, वनों का संरक्षण एवं संवर्धन जो है वनों का, सिल्वी। एक सेरीकल्चर था रेशम से संबंधित, ये क्या है, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण। ठीक है, फ्लोरी फूलों का की कृषि। देखो वैसे फूलों का उत्पादन जो होता है ना वो हॉर्टिकल्चर होता है, लेकिन क्वेश्चन कराया जाओ फूलों की कृषि, फूलों की कृषि की बात करें तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की कृषि की बात करें तो फ्लोरिकल्चर। अगर फूलों फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो इसमें क्या है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में, देखना भाई इसमें। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि आर्बोरिकल्चर। ठीक है, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि। समुद्री जीवों का उत्पादन मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन क्या है, मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या है, समुद्री जीवों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर क्या है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि, जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां हैं उनकी कृषि क्या है, ओलेरीकल्चर। जैतून की कृषि ओलिवीकल्चर, ओलिवीकल्चर जैतून की, ठीक है, कृषि। प्रमुख नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रमुख फसलों की उन्नत किस्में। ठीक है, जैसे धान की फसलें हैं, सॉरी धान्य जो फसलें हैं, धान की फसल है उसका क्या है, उन्नत किस्म दे दी, IR 26 नंबर होगी भाई, IR 20 नंबर होगी, और क्या है, पूसा बासमती होगी, कस्तूरी होगी, विकास PNR होगी, PNR और 591 18 नंबर भी हो भाई, इसमें दे नहीं रखी, 591 18। ठीक है, गेहूं की क्या वो है, देखो गेहूं की है HD 2687, HD 2687, HD 2285, C 306, PBW 156। ये पूछी गई थी भाई पीछे एग्जाम में, ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछे गई थी इनका बारे में फसल। HW 157, देखो 156 157, ठीक है, C 306 और HD 2285, HD 2687, ये तो है गेहूं की। ठीक है, और धान की क्या थी, IR 26, IR 20, पूसा बासमती, कस्तूरी, PNR किसकी किस्म है भाई, धान की। ठीक है, 591 18, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये धान की है। उसके बाद मक्का, गंगा 5, हिम 128, शक्ति, नवजोत, विक्रम, ये क्या है, मक्का की। दालें जो है उनकी फसलें भाई, चने की 850, चने की के है 850, पूसा 240, पंत 114, चने की ये फसलें जो है उन्नत किस्म है ये।
K850, ठीक है, K850, पूसा 240, पंत 114। अरहर की के है पूसा अगेंती ये PSAS 120, पूसा 84, मानक T21, ठीक है। उड़द की है T9, पंत 430, PS1 CO5, और मूंग की है PL16 S8 T44 K851 आशा, ठीक है। ये भाई रट्टा मारना पड़ेगा, सीधी बात है। चने की के है K850, ठीक है। इनमें सारे में बड़ी देखो चने की है क्या, फिर उड़द की है 430, उड़द दाली चने की, समझ गए। कंपैरिजन करने पड़ेंगे, नरा नरी रट्टा ते भी काम कौन चल। तो K850 240, पूसा 240, पंत 114, यानी 100 तो ऊपर ऊपर है। 114 240 850 चना। और इसकी उड़द के साथ देखें, उड़द में देखो पंत 430 कितना आई है, साथ में एक PS1 CO5 T9, ठीक है। ये छोटे से लेके भाई 430, 1 से लेके 430 तक बीच में है इसमें मतलब। और उसके बाद है अरहर की देखेंगे, पूसा अगेती ये PSAS 120, पूसा, पूसा ही नाम से है भाई, पूसा 84, पूसा 120, मनक T21, ठीक है। मूंग की है PL16 S8 T44 K851। सबसे ज़्यादा तो फिर भाई बड़ी तो मूंग की होगी 851, उसके बाद चना, उसके बाद उड़द, उसके बाद अरहर। मतलब बड़े लेवल पर देखा तो 851, 850, 430, 120, 240 भी है बीच में ये चने की, ठीक है। नु कंपैरिजन कर करके याद करने पड़ेंगे। तो उसके बाद है भाई तिलहने फसलें, ठीक है। मूंगफली MH2 ICGS1 MH2 ICGS1 M37 GG11 TMB12। ये क्या मूंगफली की फसलें हैं, जो मतलब इसके तिल उन्नत किस्म के जो बीज हैं ना, ये इस तरीके से मतलब इस प्रकार के बोए जाएँ, ठीक है। अलग अलग वैरायटी। सरसों की क्या है, पूसा बोल्ड, क्रांति, पूसा अग्रणी, पूसा और किस में था, अरहर, अरहर में था पूसा, ठीक है। दाल दलहन जो थी ना अरहर, अरहर उसमें था पूसा। तो पूसा बोल्ड, पूसा अकेली पूसा सरसों, लेकिन अकेली पूसा की बात करें तो सरसों है। पूसा का साथ में अगर कुछ और लगे पा जाए, पूसा पूसा 84 है, पूसा अगेती ये PS लिखे आ जाए तो अरहर है, ठीक है। तो पूसा बोल्ड, क्रांति, पूसा अग्रणी, पूसा अग्रणी है वैसे, उसमें क्या था, अगेती था, साथ में ये PAS 120 था। इसमें क्या है, पूसा अग्रणी RLM 514, RLM 514, RH30, ये क्या है, सरसों की। सोयाबीन की है सोयाबीन की क्या है, PK 262, PK 327। सोयाबीन पूसा 24, देखो पूसा इसमें भी है, पूसा क्या है 24, दुर्गा गौरव, ये सोयाबीन की है। उसके बाद क्या है भाई, सूरजमुखी की, ठीक है। सूरजमुखी की क्या है, BSH1 MSFH8 मार्डेन अरुण पारस, ठीक है। ये किसकी है, सूरजमुखी की।